आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। नई नई आशीषों के साथ परमेश्वर आपके घरों में आश्चर्य कर्म करे। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। हर दिन नई नई वीडियो देखने के लिए, परमेश्वर के नए नए वचनों को सुनने के लिए, बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर बुद्धिमानों को मात देता है और मूर्खों को आशीष देता है। बाइबल में क्या लिखा है कि मैंने मूर्खों को चुना है ताकि बुद्धिमानों को मात दे सके, बुद्धिमानों को हरा सके। परमेश्वर ने हमें क्यों मूर्ख कहा कि मैंने मूर्खों को चुना है? ताकि परमेश्वर अपनी बुद्धि का हमारे ऊपर इस्तेमाल कर सके। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। आप ही मेरे साथ निकालिए यशायाह की पुस्तक, उसका 29 और उसका 14, 29 का 14। इसमें बाइबल क्या कहती है, आइए पढ़ते हैं। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूँगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी। क्या होगी? बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी और उनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो खुद को बुद्धिमान समझता है वो व्यर्थ है। बाइबल साफ कहती है कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि को नष्ट करूँगा और उनकी प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य कोई भी काम करे तो वो अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि स्वर्गीय बुद्धि से काम करे, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को ब्लेस्ड करता है जो उसके द्वारा दिए गए गिफ्ट, उसकी द्वारा दिए गए उपहार लेकर अपने जीवन में हर एक काम को करता है। उसके दिए गए उपहार क्या हैं? परमेश्वर के दिए गए उपहार हैं सच्चाई से चलना और उसके अनुसार चलना, बाइबल के अनुसार चलना, परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस करना, उसके वरदानों को लेने के लिए उससे दुआ करना। तब परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी स्वर्गीय बुद्धि को भेजेगा और हमें आशीषों पर आशीषें, आशीषों पर आशीषें देता रहेगा। आगे 25 में बाइबल क्या कहती है, थोड़ा ध्यान से पढ़ें इस वचन को। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता। क्या लिखा है? बुद्धिमानों को पीछे हटा देता हूँ और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। परमेश्वर क्या कहता है? जो खुद को मूर्ख समझते हैं, अपनी समझदारी ज़्यादा परमेश्वर के आगे नहीं दिखाते, अपनी चालाकियाँ परमेश्वर के सामने नहीं दिखाते, परमेश्वर उन्हें ही आशीष देता है। आइए आगे पढ़ते हैं हम अय्यूब की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 17 वचन। इसमें वचन क्या कहता है? वह मंत्रियों को लूट कर बंधुआई में ले जाता और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। यानी कि परमेश्वर दुनियावी समझदार, दुनियावी चालाक लोगों को मूर्ख बना देता है। आइए हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 23 वचन, 9 का 23। यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। क्या न करे? अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। न वीर अपनी
वीरता पर। न धनी अपने धन पर घमंड करे। बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर साफ कहता है कि ना तो तुम अपनी बुद्धि पर घमंड करो, ना अपनी वीरता पर घमंड करो, और ना ही अपने धन पर घमंड करो। घमंड करना है तो किसके ऊपर करना है? उस सच्चे परमेश्वर पर जो हमें सब कुछ देता है। यदि आपकी बुद्धि, आपकी वीरता, आपका धन परमेश्वर की तरफ से है तो परमेश्वर इन सब बातों में आपको बढ़ाता रहता है। आपके धन को परमेश्वर बढ़ाता रहता है, आपकी बुद्धि को परमेश्वर बढ़ाता है, आपकी वीरता को परमेश्वर बढ़ाता है। इसलिए परमेश्वर के सच्चे लोगों का मुकाबला संसारिक लोग नहीं कर सकते। 24 में क्या लिखा है? परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। इसको आप ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा है? किस बात का घमंड करना चाहिए हमें? कि परमेश्वर हमें जानता है। हमारी जान पहचान दुनिया के लोगों से नहीं बल्कि किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है, जो हमें पर्सनली क्या है? पर्सनली जानता है। जानता ही नहीं, हमें समझता भी है। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि परमेश्वर के सच्चे लोगों को समझना आसान काम नहीं है। दुनिया के लोग परमेश्वर के लोगों को नहीं समझ सकते। परमेश्वर किस से प्रसन्न रहता है? परमेश्वर जो है वो अपनी स्तुति सुनना पसंद करता है, अपनी प्रशंसा हमसे सुनना पसंद करता है। आइए हम आगे पढ़ते हैं बाइबल से। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 18 वचन 1 का 18 क्या लिखा है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्या लिखा है? जो परमेश्वर का वचन है, जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा, जो आज भी जीवित है और आगे भी जीवित रहेगा, जो बाइबल की बातों को मूर्खता समझता है, उसका नाश होना तय है। आगे क्या लिखा है? परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की समर्थ है। क्या लिखा है यहाँ पर? कि जो परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हैं, बाइबल की बातों को तुच्छ जानते हैं, जो यीशु मसीह के क्रूस की कथा को मूर्खता समझते हैं, उन लोगों का नाश निश्चित है। और उद्धार किसका है? जो परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, जो बाइबल की बातों पर चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जो सच में ही सच्चाई को मानते हैं कि परमेश्वर एक ही है, तो उन्हें परमेश्वर क्या करता है? उनको परमेश्वर समर्थ देता है। क्योंकि 19 में क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करता हूँ और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। बाइबल में साफ लिखा है कि मेरे सामने दुनिया का ज्ञान, दुनिया की बातें, दुनिया की बुद्धि जो है वो व्यर्थ है, उसे मैं नाश कर दूंगा। ज्ञानवानों के ज्ञान को परमेश्वर नाश करता है। जो बुद्धि, जो ज्ञान परमेश्वर की तरफ से आता है, उससे ही हम सामर्थ पाते हैं। दुनियावी बुद्धि, दुनियावी ज्ञान नाश होने वाला है, इसलिए समझदारी इसी में है कि परमेश्वर के सामने मूर्ख बन जाओ। क्या बन जाओ? मूर्ख बन जाओ। क्यों बन जाए हम मूर्ख? क्योंकि यदि हम खुद को निर्बुद्धि समझेंगे, खुद को मूर्ख समझेंगे,
तभी तो परमेश्वर हमें अपनी स्वर्गीय बुद्धि से भरेगा। जो बर्तन पहले से ही भरा हुआ है उसमें हम कुछ भी अलग से नहीं डाल सकते। तो हमें क्या करना है, खुद को खाली करना है, खुद को हमने मूर्ख बनाना है, अपनी नज़रों में समझदार नहीं बनना। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हमने पढ़ा कि दुनियावी बुद्धि जो है वो व्यर्थ है। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।